हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मनीष। आज मैं लेकर आया हूँ पाक्षिक असाइनमेंट 5 कक्षा 11वीं माह अक्टूबर। विषय फिजिक्स, भौतिक शास्त्र के प्रश्नों का उत्तर, प्रश्नों का हल इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए या अति लघु उत्तरी प्रश्न। उत्तर क्रमांक 1, कोणीय संवेग क्या होता है? तो किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण उस कण का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। इसे एल से दर्शाते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। हत्था को लंबा बनाकर बल के प्रत्येक मान के लिए लगाने पर बल आघूर्ण का मान बढ़ाया जा सकता है। बल आघूर्ण क्या होता है? तो किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल आघूर्ण कहते हैं। इसका विमेय सूत्र होता है m L⁻², T⁻⁻2 होता है। बल आघूर्ण टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद दो बराबर द्रव्यमान के कणों का द्रव्यमान उसके केंद्र पर होता है। उत्तर क्रमांक 4। उत्तर क्रमांक 5, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? तो गुरुत्व के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद पृथ्वी तल पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी के ध्रुवों पर किस वस्तु का भार अधिक होता है? पार्किंग कक्षा या फिर इसी को कहा जाता है आपका भूस्थायी कक्षा। जिस कक्षा में भूस्थायी उपग्रह परिक्रमा करते हैं उसे पार्किंग कक्षा कहते हैं। पृथ्वी तल से पार्किंग कक्षा की ऊंचाई लगभग 36,000 किलोमीटर होती है। स्केप वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग क्या होता है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौट आता है। इसी घटना को स्केप वेलोसिटी कहा जाता है। पृथ्वी सतह पर इसका मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। जड़त्व और जड़त्व आघूर्ण में अंतर ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका महत्व रैखिक गति में महत्व होता है, इसका घूर्णी गति के लिए होता है। किसी वस्तु का जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान तथा घूर्णी अक्ष से लंबवत दूरी पर निर्भर करता है। उसके बाद तुल्यकारी उपग्रह या फिर भूस्थायी उपग्रह किसे कहते हैं? तो यदि कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखीय तल में पश्चिम से पूर्व की ओर 24 घंटे में पृथ्वी का एक परिभ्रमण पूर्ण कर लेता है तो पृथ्वी के किसी स्थान से देखे जाने पर वह उपग्रह स्थिर दिखाई देगा। ऐसे उपग्रह को भूस्थायी उपग्रह यानी कि तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। इसका परिभ्रमण काल 24 घंटे होता है। उसके बाद 11वां प्रश्न देखते हैं। मान लो पृथ्वी गोल है। जी और जी में आपको संबंध बताना है, स्मॉल जी और कैपिटल जी पर। तो यहाँ पर इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित बल F बराबर होता है कैपिटल जी स्मॉल m कैपिटल M बाय आर स्क्वायर, जहाँ पर आर गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है, सर्वात्रिक गुरुत्वीय नियतांक होता है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। त्वरण यहाँ पर होगा नीचे की ओर mg, F इक्वल टू हो जाएगा mg। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो g का मान होगा कैपिटल G कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। यही संबंध होता है g और कैपिटल G पर। लंबवत अक्ष के प्रमेय को लिखना है और उसको सिद्ध भी करना है। तो लंबवत अक्ष का प्रमेय क्या होता है? इस प्रमेय के अनुसार किसी समतल पटल का उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण इसी तल में स्थित दो लंबवत अक्षों के परितः जड़त्वाघूर्ण के योग के बराबर होता है। इस तरह से आपको इसका चित्र बना लेना है।
इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड करें और इसके पूरे आंसर को आप इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। तो इस तरह से इसके प्रमाण निकालना है आपको। सबसे पहले कण P का x अक्ष के परितः जड़त्व गुण निकालेंगे, फिर समतल पटल यानी कि संपूर्ण पटल पर x अक्ष के परितः जड़त्व गुण, y अक्ष के परितः जड़त्व गुण और z अक्ष के परितः जड़त्व गुण, फिर समकोण त्रिभुज आपको त्रिभुज PMO को हल करना है। इस तरह से आपको सारे मान, यही लंबवत अक्ष का प्रमेय कहलाता है। स्पष्ट आपको दिख रहा होगा आपको कौन कौन से स्टेप्स आपको लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, T1 बराबर 24 घंटा, R1 पहले, उसके बाद R2 बाद में आधी हो जाती है, R/2 हो जाएगा, R2/R1 1/2 जड़त्व गुण 2/5 m r का स्क्वायर, तो I1 लिख सकते हैं 2/5 m r1 का स्क्वायर, I2 इक्वल टू 2/5 m r2 का स्क्वायर। कोणीय संवेग ओमेगा इक्वल टू होता है 2 अपॉन आवर्तकाल t होता है I1 ω1 इक्वल टू I2 ω2। वैल्यू आप पुट आउट करेंगे, सारा वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, तो R2/T1 इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन T2। तो यहाँ से आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू आ गया 6 घंटे का 1 दिन हो जाएगा। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस तरह से आपको पूरा डेरिवेशन करना है। सबसे पहले पृथ्वी द्वारा द्रव्यमान के पिंड पर आरोपित बल F इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपको किया गया कार्य निकालेंगे पूरी तरह से आपको, फिर इसका आप समाकलन करेंगे दिए गए अंतराल पर R टू इन्फिनिटी पर, मान निकालेंगे। मान इस तरह से आपको निकालते जाना है। इस तरह से आपको 1/∞ इक्वल टू 0 होता है। तो W की वैल्यू आ गई -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। यदि पिंड का स्केप वेलोसिटी VE हो तो गतिज ऊर्जा हाफ mVE का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इस पर जनित गतिज ऊर्जा इक्वल टू वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर ले जाने में किया गया कार्य। इस तरह से आपको स्केप वेलोसिटी मिल जाएगा। G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से आप GM इक्वल टू GR स्क्वायर आ गया। इस मान को आपको समीकरण 1 में रख देना स्केप वेलोसिटी पर। स्केप वेलोसिटी आपको मिल जाएगा कैपिटल RG2 यानी कि रूट वैल्यू में मिलेगा। और इस तरह से आपको M नहीं है तो पलायन का वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता उस पर। फिर 15वां प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर G का मान 0 होता है। तो आपको सबसे पहले आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान G हो तो G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M बाय R स्क्वायर, द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित डेंसिटी। आपको इस मान को आयतन होगा 4/3 पाई r3, डेंसिटी को D से पृथ्वी का औसत घनत्व है मान रख देंगे। आपको इस तरह से G का मान प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको इस तरह से आपको निकालना है पूरी तरह से, आपको यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा होगा। और आपको लिखते भी जाना है, जो जो चीज़ें लिखा गया है उसको आपको बारीकी से लिखना है। H गहराई पर आपको गुरुत्वीय त्वरण निकाल लेना है। G डैश इक्वल टू G M डैश अपॉन R माइनस H का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4/3 पाई R माइनस H की पावर 3 यानी कि क्यूब D। आगे आपको इसको प्रतिस्थापित करना है, आगे इसको हल करना है आपको इस तरह से पूरे मानों को। फिर G समीकरण 4 और 2 को भाग देंगे तो G डैश अपॉन G निकल जाएगा। तो G डैश अपॉन G से आपको G डैश की वैल्यू मिलेगा G 1 माइनस H बाय R। यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि आपको G डैश इज लेस देन ऑफ G से ये छोटा होगा। तो H का मान बढ़ने पर पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर G का मान कम होने लगता है और केंद्र पर H बराबर होता है कैपिटल R। तो इस मान को आप रखेंगे तो G का मान 0 प्राप्त होगा। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। तो इस तरह से मैंने पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और आपको कौन सी सब्जेक्ट ज़रूरत है। थैंक यू।